ये सवाल ने पूरा घंटा बजा दिया पकड़ के। तो क्या बैटिंग की है लड़के ने भाई। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। देखो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, ऑल आउट हुआ है, जिस तरह वो कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे। ये हो तो हो क्या रहा है, कल जो टीम 150 पे ऑल आउट होगी उसने तो क्रिकेट ही बदल के रख दिया है। एक बंदे की बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है, इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। फिर किस चीज की फिक्र है। लोगों को नजर आएगा जब बल्ला इसको पकड़ा देते तो उसके माइंड में सिर्फ ये होता है छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका। मैंने इसमें बात करनी है। परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से विद द बैट विद द बॉल दोनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। सीरियसली रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है भैया आपकी तरफ से। उसके बाद भाई बॉलर्स की अगर बात की जाए तो इंडियन बॉलर्स दे आर द जायंट्स, दे आर द मॉन्स्टर्स, किसी को बख्शते नहीं है, सबको निगल जाए। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ मेरे ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया, सही है। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली थी। पहले 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना, उसके बाद ऐसी बल्लेबाजी करना कि ऑस्ट्रेलिया का तो बुरा हाल होकर रह गया है। अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कभी कभार मिलती है। सो एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट बाय केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल तो पहली इनिंग्स के अंदर भी बड़ा सॉलिड स्टार्ट दे रहा था, लेकिन दूसरों ने साथ नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल की स्पेशली बात करनी पड़ेगी कि क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया पेशेंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप ऑर्डर कामयाब होना, ये हो तो हो क्या रहा है। ओ यार ऑस्ट्रेलिया 104 पे आउट हुआ था, हमें था कि मतलब कि चलो यार अभी इंडिया भी बैटिंग करने आएगा, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया की भी विकेटें गिरेंगी, इंडिया मुश्किल से 200 कर लेगा। लेकिन जो तगड़ा स्टार्ट भारत को मिला है, कमिंस क्या, स्टार्ट क्या, हेजलवुड क्या, इनको विकेटें नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है। ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए। सीखो इससे कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है। ट्रू आप ऐसा कह सकते हो कि टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू यशस्वी जायसवाल। क्या खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है और जो रेंज ऑफ शॉट इसके पास है, इसको पीछे करोगे तो ये 10 रो में मारेगा आपको। ये और बैट्समैन नहीं मार सकते, सर पे खा जाते हैं, ये मारता है फिर पीछे पीछे। जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है, मैं ये समझता हूं, जो मैंने कल भी बात की थी कि रोहित शर्मा की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाएगी अगर ये चल गए, और ये हो गया है। क्या आउटस्टैंडिंग, मैं तो कहूंगा आइकॉनिक स्टार्ट। सुकून से खेल रहे हैं, रिलैक्स खेल रहे हैं। जो भी है इस पिच पे अगर आज हम देखें तो वो खौफ नहीं है जो कल खौफ था। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा कि मिचेल स्टार्क भी पहला सेशन खेल गया। Is the star, exactly. He is the star और वो स्टार बन चुके हैं। तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे, उनकी प्लेयर्स पे कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते और किसी तरीके का कोई सवाल बन ही नहीं सकता। इंडिया यू आर जस्ट फिनिशिंग ऑल द टीम्स, करियर खत्म कर रहे हैं आप। कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी टॉप। पर इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में, और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है। 100% उन्होंने दी। जो मेन चीज है वो ये है कि सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स गिरे, वो भी ऑस्ट्रेलिया की गिरी है, भारत की नहीं गिरी। और सबसे बड़ी कामयाबी भारत की ये है कि कल जो भारत की टीम एक सेशन के अंदर मिनिमम 4 विकेट्स अपने दे रहा था, आज उन्होंने पूरा सेशन खेल लिया और एक भी विकेट नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये भारत की कामयाबी है। आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी की है। मुझे बिल्कुल, मैं मान लेता हूं कि 104 पे ऑस्ट्रेलिया आउट होगी, समझ आता है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए, ये तो बहुत ही खेल है ना। बजा दिया उस बंदे ने आज पकड़ के सबको। मैं कहता हूं पकड़ के लटका दिया इंग्लैंड को, डंडो दे दिया इंग्लैंड के अंदर। अब आओ ना मेरे पास, वो मेरे बोब्जी दी घंटे के फैंस, आओ ना, अब आओ। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए कितने साल हो गया? 9। यशस्वी जायसवाल किंग्स में उसके पता क्या हिसाब किताब है? 200 है उसके।
और मेरे बोबजी घंटे का एक भी 100 क्या डबल 100 नहीं है, 50-52 टेस्ट मैच खेल चुका है मेरा बोबजी घंटा। कि मुझे पता था कि जब टीमें जब ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो कश्तियां जला के अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है। ये ह्यूमन कैपेसिटी में, हर बंदे की कैपेसिटी में होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है, लेकिन ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत जरूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने, और उस फैंटी के बाद जिससे रीयूनाइटेड हुए हैं। और फिर मैंने बार बार मुझे अपनी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है कि एक दफा वो 150 पे आउट हुए, उसके बाद वो पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए, 84 रन कर जाए बगैर कोई आउट हुए। ये तो मानने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है, ये हो गया, ये करके दिखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह केएल राहुल इतना ठंडा, इतना पॉजिटिव इंसान है कि उसको आपने इतना अरसा उसकी जगह से छीने रखा है एज एन ओपनर, उसको फाइनली अपनी जगह मिली है। कॉम एंड कूल अपनी क्रिकेट खेल रहा है, कोई जज्बाती नहीं। वरना रोहित शर्मा होता था पहले 5 ओवर में उसने एक गलत शॉट खेलनी, आउट होना था, प्रेशर आता था टीम के ऊपर, वो ये रिस्क लेता ही नहीं है। ये टेस्ट को टेस्ट समझ के खेलता है और क्या आउटस्टैंडिंग करके दिखाता है। अपनी रेजिस्टेंस को शो किया। लेकिन आप लोगों को मिड इनिंग्स अभी लंच की जो ब्रेक हुई थी, आप लोगों को याद होगा एक पॉइंट पे आपको बोल के गया था कि आप लोग ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिला वजह में कि मिचेल स्टार्क आखिरी का 1 घंटा क्यों खेल गया, ये 40-46 की लीड नहीं है, 60-70 की लीड होनी चाहिए थी। आप लोग को एक बात बता के गया था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रही है, क्योंकि सुबह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिच जो है वो ड्राई हो रही है, ईज आउट हो रही है बैटिंग के लिए, और ये अच्छा टाइम स्पेंड किया है मिचेल स्टार्क ने इस विकेट के ऊपर, जो कि फायदा इंडिया को देके जाएगा। जहां आप पहला दिन भी देखेंगे और पहले दिन और दूसरे दिन में तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जेशा का बटन वहां पहुंच गया, मिस्टर इंडिया वाली गाड़ी पहुंच गई है कि बटन दबा और पिच तब्दील हो गई। पिच तब्दील नहीं हुई है, कंडीशंस बैटिंग के लिए इसलिए भी ईज आउट हुई है, एक तो सुबह भी रोलर लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज वो देते हैं, तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है, तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी पारी को देख के। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों की सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है, और भारत के 150 रनों के सामने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रनों पे सिमट गई है। वहीं दूसरी पारी में जायसवाल और केएल राहुल की साझेदारी की बदौलत दोनों ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दिला दी है, और अभी तक दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरीज पूरी कर ली हैं, और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की 172 रन की लीड हो गई है बिना कोई विकेट खोए।